भारत के करोड़ों लोगों की आर्थिक तस्वीर बदलने जा रही है, जहां पर उनका सैलरी से लेके पेंशन में आपका भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सभी पेंशनधारियों, जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे हैं। अब इस नए वर्ष में वह आपका सपना साकार होने जा रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं सभी पेंशनधारियों के बारे में, जहां पर उनको नए वर्ष से उनके आपका सैलरी से लेके पेंशन में आपका भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो यह बढ़ोतरी आपका कितना परसेंट आपका बढ़ेगा, इसके साथ ही क्या है वो आपका फिटमेंट फैक्टर जो आपका 7वां वेतन आयोग से ज्यादा इस बार रहेगा आपका, हर एक जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको एकदम डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके परिवार या आसपास में पेंशनधारी है, हर एक को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो और इससे मिलने वाले फायदे का लाभ वो आसानी से उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम संकल्पित हैं। बात हो रही है आपके पेंशन और सैलरी से लेके आपका बड़ा वृद्धि को लेके, बड़ा बदलाव को लेके, जहां पर हम लोग बात करेंगे 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, जिसका इंतजार वर्षों से लोग कर रहे थे कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। तो बता दें कि ये आपका सैलरी, पेंशन और एरियर, जिसका आपका हर एक चीजों के बारे में हम लोग एकदम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। यह केवल एक आपका वेतन वृद्धि नहीं है, भविष्य की आपका नींव है। बहुत लंबा इंतजार किया गया इसके लेके, और बता दें कि ये आपका जनवरी से आपका लागू है। कितना परसेंट आपका बढ़ने का काम करेगा आपका बेसिक सैलरी में, हर एक जानकारी को एकदम बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि यह एक आपका अपडेट नहीं, बल्कि आपके आने वाले वर्षों की आपका आर्थिक तस्वीर है, जहां पर यह आपका सीधे आपकी सैलरी, पेंशन और आपका परिवार की मासिक योजना से जुड़ा है। बहुत सारे आपका इसको लेकर क्या है ना, वीडियो आपका सर्कुलेट कर रहा है, जहां पर आपको गलत इंफॉर्मेशन आपके तक, लेकिन आप लोग एकदम तैयार रहिए। इस बार आपको एकदम सही जानकारी आपके तक देने जा रहे हैं। तो लक्ष्य है कि हर एक आपका एक ही जगह पर पूरा आपका साफ और तथ्य आधारित जानकारी आपको यहां से हम प्रोवाइड करें। तो आइए क्या है आपका, देखिए 1 जनवरी 2026 से आपका तारीख आपका क्या है, देख लीजिए इसको। 1 जनवरी 2026 आधार तारीख का आपका असली आपका सच है, जहां से ये आपका गणना शुरू हो जाएगा। यहां से आपका सैलरी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा 1 जनवरी आपका 2026 से। इसका मतलब यह नहीं है कि उसी दिन आपका बढ़ी हुई सैलरी आपका पेंशन आपके खाते में आएगा। इसका सही अर्थ है कि नई सिफारिशों की गणना इसी तारीख से आपका माना जाएगा। मतलब अगला जो सैलरी आएगा आपका जनवरी का, वो आपको बढ़ के आएगा। कितना परसेंट बढ़ेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो कह रहा आपका आर्थिक अधिकार या एरियर इसी तारीख से आपका जुड़ना शुरू होगा, चाहे भुगतान आपका बाद में हो। तो कितना भुगतान करेंगे महाराज, जल्दी से बताइए, लेट हो रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, एक आपका फिटमेंट फैक्टर है। एकदम आसान भाषा में बता दें कि यही फैक्टर है जिसके आधार पर ये आपका डिसाइड किया गया कि कितना परसेंट आपका जो सैलरी है वो बढ़ने का काम करेगा। तो मौजूदा अगर बेसिक पेंशन के बारे में बात करते हैं और इसमें आपका फिटमेंट फैक्टर आता है, तो ये आपका कितना नया बनने का काम करेगा। जैसे देख लीजिए, फिटमेंट फैक्टर के बारे में अगर जनरली बात करते हैं तो एकदम आसान भाषा में है, ठीक ना, एकदम आप टेंशन न लीजिए किस तरह से ये बढ़ाएगा आपका सैलरी को। देखिए यह वह गुणांक है जो आपकी नई सैलरी और पेंशन की नींव को क्या कर रहेगा, आपका डिसाइड करेगा। 7वां आयोग में अगर बारे में बात करते हैं 2 पॉइंट आपका 57 था, जो आपका यह बढ़कर इस बार आपका देखिए कितना होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो बता दें कि यह आपका इस बार आपका 2.86 रहने का काम करेगा। देख रहे हैं अभी अगर आंकड़े को अगर देखिएगा तो क्या रहा कि उम्मीदें है कि क्या है, ये फिटमेंट फैक्टर इस बार आपका 2.86 रहेगा, क्योंकि ये वाला आपका क्या है, पहले का है। पहले अगर बात करें तो 7th जो आयोग आपका लागू हुआ था उसमें है। तो ये कह रहा है ये आंकड़े केवल अभी उम्मीदें हैं, आधिकारिक पुष्टि नहीं। एक बार अगर सैलरी जो आ जाएगा तो ये हर एक जानकारी आपका कंफर्म हो जाएगा। सरकारें जो चीजें आपके लिए लाती है ना, वो बताती नहीं है। वो जानते हैं अगर बताएंगे तो क्या ना हो हल्ला होना शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा रहेगा तो लोग इसको लेकर उछलेंगे,
और कम रहेगा तो ये उछ लेंगे। तो ऐसे में क्या है, वो बतेबे नहीं करते हैं। तो जैसे आपका एक बार सैलरी आपका आएगा, ये कंफर्म मानिए कि आपका जो जनवरी का सैलरी आएगा चाहे पेंशन आएगा वो आपका बढ़ के आएगा। तो ऐसे में ये डिसाइड आपका तब होगा। तो गणितीय हकीकत क्या कहता है कि जितना भी आपका डीए चाहे आपका डीआर अनुमान है 60%, या फिर अगर सरकार का संभावित बढ़ोतरी देखिएगा तो यहां पर आपका 15 से 20% होने का काम करेगा। तो तार्किक अनुमान लगभग आपका 2%। तो यहां से क्या होगा, इस पर आपका सैलरी जो है उस पर क्या आपका असर देखने को मिलेगा। देखिए कैसे बढ़ेगा। अगर किसी का मौजूदा बेसिक सैलरी जो है वो आपका 18,000 है, तो ये आपका नया बेसिक जो है आपका 34,560 हो जाएगा। देखिए कैसे बढ़ेगा ये। अगर किसी का मौजूदा बेसिक अगर 18,000 है तो बढ़ के कितना हो जाएगा आपका 34,560। वही अगर किसी का 30,000 है तो ये बढ़ के आपका 57,000 हो जाएगा आपका। और वही किसी का अगर 50,000 है तो लगभग ये आपका 96,000 हो जाने का काम करेगा। तो ये आपका इस तरीका से ये बेसिक खाली बन रहा है, इसमें भी आपका जुटेगा। तो सोचिए सैलरी आपका कहां जाएगा। तो एकदम हर एक जानकारी को सरल तरीके से हम आपके तक लेके आते हैं ताकि आपको इसको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग इस चैनल को इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी अपडेट आपको इसी तरह से प्राप्त होता रहे। तो यह जो आपका इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा आपका किया जा रहा है, इसके बारे में अपना क्या राय है आप लोग का जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इससे संबंधित और भी जानकारी हम आपके तक ले आ सके। वही अगर बात करते हैं इसको लेके कि पेंशनर और आपका पूर्व सैनिकों के लिए आपका क्या आर्थिक सुरक्षा होगा, उन लोग का कितना फायदा होगा। तो देख लीजिए, अगर किसी का मौजूदा बेसिक पेंशन आपका अभी अगर 25,000 है तो देखिए कितना बढ़ेगा। ये आपका बढ़ के लगभग आपका 48,000 रुपया हो जाने का काम करेगा। तो देख रहे हैं ना, इसीलिए तो इंतजार कर रहे थे ना, ताकि ये क्या है ना इतना आपका उठा सके। वही अगर हम बात करते हैं किसी का मौजूदा अगर बेसिक पेंशन 35,000 है तो ये आपका नई जो पेंशन है वो आपका लगभग 67,000 होने का काम करेगा। याद रखिएगा कितना, लगभग आपका 67,000। तो आपका रैंक है चाहे सेवा अवधि के अनुसार ये क्या आपका अंतर हो सकता है, लेकिन मूल आपका सिद्धांत वही रहेगा। बेसिक बढ़ा तो आपका क्या है, पेंशन भी आपका मजबूत होगा। बढ़ने जा रहा है, एकदम तैयार हो जाइए, ठीक ना। अकाउंट खाली करके रखिएगा, सरकार के द्वारा आपका पहला मंथ से भेजना शुरू कर देंगे, ठीक ना। तो यहां पर क्या कर रहा है कि यह जो आप एरियर को देख रहे हैं ये आपका बोनस नहीं, ये आपका रुका हुआ पैसा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटेड पीरियड 1 जनवरी आपका 2026 से ये आपका लागू है। 24 महीने तक अगर हो सकता है कि आपको रुक हल्का नहीं दे, सरकार वही वाला दे, बाद में आपको क्या है ये आपको कंप्लीट करके देगा। सिद्धांत मतलब जितना देरी उतना बड़ी राशि क्या है एक मुश्त मिलेगा। जैसे मान लिया जनवरी का आपका बढ़ा आया पैसा लेकिन वो बढ़ा हुआ नहीं आया, तो ये आपका इंक्रीमेंट जितना था वो आपको बढ़ते जाएगा और एक बार में आपको क्या नहीं देने का काम करेगा। और ये एक विभाग नहीं करता है, हर एक सरकारी विभाग ये करने का काम करता है। तो जितने भी आपके आसपास के लोग हैं हर एक लोगों को इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी को आपका प्राप्त हो सके। तो बात हो रही है बड़ी रकम बड़ी जिम्मेदारी, एरियर का आपका सही उपयोग कहां कीजिएगा, क्योंकि साल भर में आपका बहुत ज्यादा आपका ये हो जाएगा। तो कह रहा एक साथ बड़ी रकम मिलने पर टैक्स का आपका क्या प्रभावी पड़ सकता है। तो बिना योजना आपको खर्च नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पैसा आपका ऐसा खर्च आपको करना है लेकिन उसको योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो वो आपका सही जगह इस्तेमाल होगा। तो पहले क्या करता है, पहले भुगतान, पुराना कर्ज या देनदारी उसको पहले खत्म कर दीजिए। कुछ सुझाव है, ये आपके ऊपर निर्भर कर रहेगा सर आप कहां उसको करें, लेकिन हमें ऐसा लगता है नहीं कि कुछ सुझाव अगर दे दें तो वो हो सकता है आपके लिए काम कुछ कर जाए। फिर आपका बचत को लेकर सोचिएगा कि भविष्य के लिए कुछ क्या कहीं निवेश कीजिएगा ताकि कुछ बेहतर आपका रिटर्न दे सके। वही अगर बात करते हैं अंत में लेके इसका, तो शेष राशि का उपयोग आप अन्य जरूरतों के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन बचत के लिए कुछ अगर जरूर डालिएगा ताकि ये आपको आगे काम दे सके। आगे अगर बात करते हैं डी और डीआर को लेके, तो महंगाई से आपका सुरक्षा कवच और मर्जर का आपका क्या है, तो तैयार हो जाइए। या महंगाई से आपको राहत देने की व्यवस्था है जो साल में आपका 2 बार जनवरी और आपका जुलाई में आपका अपडेट होता है। तो जितना भी आपका रुका हुआ एरिया रहेगा वो आपको मिलने का काम करेगा। इसके साथ में अगर बात करते हैं डीए या बेसिक में आपका मर्ज होगा कि नहीं होगा, तो देख लीजिए कि ये एक बड़ा आपका संरचनात्मक आपका फैसला है जो स्वतः आपका होने वाली प्रक्रिया नहीं,
जब तक आपका अधिकारी का अधिसूचना ना आए, इसे केवल एक संभावना माने, गारंटी नहीं। लेकिन हम आपको एश्योर कर रहे हैं कि जो जानकारी आपको दिया जा रहा है सब का सब ऑथेंटिक है। ये आपको जनवरी से मिले ना मिले, लेकिन ये आपका जनवरी से आपका जुटना आपको शुरू हो जाएगा, जो बाद में चल के आपको आगे एक बार मिलने का काम करेगा। तो इसको लेके आपको कुछ अहम बदलाव करने हैं, ताकि जो आपका पेंशन मिल रहा है वो आपका रुके नहीं। याद रखिए, आपको जीवन प्रमाण पत्र, आपको लाइफ सर्टिफिकेट, ये आपको प्रस्तुत करने हैं। जहां पर अगर बात करते हैं कि पेंशन को रुकने का सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है, वही अगर बात करते हैं अपने बैंक और पोर्टल का रिकॉर्ड को मिलान करने के लिए अपडेट आप जरूर करवाइएगा, और सही समय पर सत्यापन आपका कराना बेहद जरूरी है, ताकि आपका सरकार के द्वारा जो डाटा का मिलान किया जाता है वो आपका सही हो सके, ताकि आपको अपना जो पेंशन आप पा रहे हैं बिना किसी रुकावट का आपका मिलता रहे। तो याद रखिएगा कि नए साल में आपकी जो आर्थिक तस्वीर है वो आपका बदलने जा रही है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, गुड न्यूज के साथ में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्द ही। जय हिंद।